आखिर कामयाबी का रास्ता है क्या? आज ना हम एक बड़ी ही मजेदार और सिंपल सी कहानी देखेंगे जो इस सवाल का एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा जवाब देती है। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचते हैं। जब बात होती है लंबी रेस में जीतने की, किसी बड़े लक्ष्य को पाने की, तो ज्यादा जरूरी क्या होता है? वो टैलेंट जो हमें पैदाइशी मिला है, या फिर वो रोज रोज की मेहनत, वो डिसिप्लिन? हमारी कहानी ना बस इन्हीं दो ताकतों की टक्कर के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है दो दोस्तों की, करण और रोहित। एक ही शहर में रहते थे और सपना भी एक ही था, बस जिंदगी में कुछ बड़ा करना, कामयाब होना। लेकिन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था करण, भाई वो तो गिफ्टेड था, उसके लिए सब कुछ आसान था, जैसे कोई वरदान मिला हो। और दूसरी तरफ था रोहित, जो कह सकते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों जैसा था, एकदम साधारण, पर हाँ, इरादों का बड़ा पक्का था। अब यहां से कहानी मजेदार होती है। देखते हैं कि ये जो दोनों की खासियतें थी वो उनकी जिंदगी को, उनके हर दिन के फैसलों को कैसे बदलती हैं। देखिए, करण का टैलेंट तो भाई कमाल का था। मतलब आप उसे कुछ भी दे दो, चाहे गिटार पकड़ा दो या कोई मुश्किल सी कोडिंग प्रॉब्लम, वो उसे चुटकियों में सीख जाता था। उसकी स्पीड देख करना सब हैरान रह जाते थे। और उसे देख करना लोग अक्सर यही कहते थे, यार ये लड़का अगर मेहनत कर लेना तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस लाइन में एक अगर था, एक इफ। उसकी कामयाबी इस शर्त पर टिकी थी कि वो मेहनत करेगा, जो वो उस वक्त कर नहीं रहा था। तो एक तरफ करण था जिससे सबको उम्मीदें थीं, और दूसरी तरफ था रोहित, जिसे सब बस एवरेज ही मानते थे। कोई खास टैलेंट नहीं, कोई बहुत तेज दिमाग भी नहीं। लेकिन रोहित के पास एक ऐसी चीज थी जो करण के पास नहीं थी। एक ऐसी सुपर पावर जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो थी डिसिप्लिन। और यही यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और बस यहीं से दोनों के रास्ते, उनकी आदतें, सब कुछ बिल्कुल अलग होने लगा। ये फर्क ना सुबह उठने के साथ ही दिख जाता था। जहां एक तरफ करण देर तक सोता रहता था, वहीं दूसरी तरफ रोहित की सुबह रोज ठीक 5 बजे होती थी। मतलब दिन के पहले ही घंटे से दोनों की दिशाएं बिल्कुल अलग थी। करण का फेवरेट डायलॉग क्या था? अरे कल से शुरू करूंगा। हम सब ने कभी ना कभी ये बहाना बनाया है ना? उसे अपने टैलेंट पे इतना भरोसा था कि उसे लगता था कि वो जब चाहेगा सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन रोहित को पता था कि कल कभी नहीं आता, इसलिए वो हर दिन बिना किसी बहाने के चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाता रहा। तो देखा जाए तो दोनों ने एक एक दांव लगाया था। करण का दांव था उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट, और रोहित का दांव था उसका रोज का पसीना, उसका अनुशासन। और फिर वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है ना? सोचिए जरा, उन रोज की छोटी छोटी आदतों का इन 5 सालों में क्या नतीजा निकला होगा। जो नतीजा सामने आया वो हैरान करने वाला था। करण, वो टैलेंटेड लड़का, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा था, अपनी राह ढूंढ रहा था। और रोहित, वो अपनी सपनों की जिंदगी जी रहा था। मतलब जो सोचा गया था हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा सीक्रेट था जो रोहित को तो मंजिल तक ले गया और करण को रास्ते में ही छोड़ गया? एक दिन हार कर, निराश होकर करण ने रोहित से पूछ ही लिया, यार सच बता, तू मुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं था? फिर तू मुझसे इतना आगे कैसे निकल गया? और यही सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और रोहित ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उसने कहा, दोस्त, टैलेंट तुम्हें एक अच्छी शुरुआत दे सकता है, एक हेड स्टार्ट, लेकिन मंजिल तक तो सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। इसी को कहते हैं द डिसिप्लिन एडवांटेज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने सुना होगा ना कि पानी की एक छोटी सी बूंद जब लगातार एक ही जगह पर गिरती है तो पत्थर में भी सुराख कर देती है। एक दिन में शायद कोई फर्क ना दिखे, लेकिन सालों की लगातार कोशिश वो कमाल के नतीजे देती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, जब हम सब किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो असल में हमें आगे कौन सी ताकत धकेल रही है? टैलेंट की वो तेज चमकने वाली चिंगारी जो शायद जल्दी बुझ जाए, या फिर अनुशासन की वो धीमी पर लगातार जलने वाली आग